ऐसी लिखती हूँ जिसमें एक कवित्री की शादी एक ऐसे परिवार से होती है जिसमें साहित्यिक रुचि किसी की भी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा? पैदाइशी कवि हूं मैं, पैदाइशी कवि हूं मैं, कविता का बचपन से था शौक। पैदाइशी कवि हूं मैं, कविता का बचपन से था शौक। युवावस्था तक चैन से करी कविता बेरोक टोक, क्योंकि मायके में तो कोई रोक टोक होती नहीं है। तो युवावस्था तक चैन से करी कविता बेरोक टोक। फिर ऐसा समय भी आया, फिर ऐसा समय भी आया, वैवाहिक गठबंधन का पड़ा हम पर मनहूस साया। गैर साहित्यिक से बंध गया बंधन, गैर साहित्यिक से बंध गया बंधन। बेचैनी थी कैसे कटेगा अब जीवन, बेचैनी थी कि कैसे अब कटेगा जीवन। काव्य से बन गई दूरी, काव्य से बन गई दूरी। गृहस्थी के उपदेश नित मिलते थे, हर कोई मतलब गृहस्थी का उपदेश देता था, ऐसे संभालना ऐसे संभालना। काव्य से बन गई दूरी, गृहस्थी के उपदेश नित मिलते थे। चूल्हा चौका थी मजबूरी, हम गृहस्थी की चक्की में पिसते थे। चूल्हा चौका थी मजबूरी, हम गृहस्थी की चक्की में पिसते थे। हमें प्रेमी के चांद तारे न भाते थे। कोई हमसे कहे कि चांद तारे तोड़ रहा है तो हमें कुछ नहीं अच्छा लगता। हमें प्रेमी के चांद तारे न भाते थे। निष्ठुर सब्जी तरकारी में उलझा, रात दिन पकवान ही खाते थे। ठीक है, एक तरफ चांद तारे की बात करते हैं, फिर कहते हैं ये वाले पकवान बना दो। मतलब दोनों चीजें निकाल लेते हैं, पुरुष बहुत चालाक होते हैं। रात दिन पकवान ही खाते थे। लेकिन आगे सुनिए, आगे क्या हुआ कि बहुत दिन पकवान खिलाए, लेकिन फिर ज्वालामुखी धधका एक दिन। ज्वालामुखी फिर लगा धधकने। अब क्या हो गया? ज्वालामुखी फिर लगा धधकने, ज्वालामुखी फिर लगा धधकने। श्रृंगार, श्रृंगार से वीरस में हुई कविता। पहले श्रृंगार की कविता होती थी, अब वीरस की होगी। ज्वालामुखी फिर लगा धधकने, श्रृंगार से वीरस की हुई कविता। घर के लोग फिर हुए भयभीत, घर के लोग फिर हुए भयभीत। सुनने लगे मेरी भी कविता, सुनने लगे, लाइन पे आ गया सब। सुनने लगे मेरी भी कविता। कष्ट में सब थे, कष्ट में सब थे, मैं भी वो भी। जैसे आप अभी कष्ट में, मैं नहीं हूं। कष्ट में सब थे वो भी मैं भी। बोले कभी गोष्ठियों में जाओ, चेंज हो गए। कष्ट में सब थे मैं भी वो भी। बोले कभी गोष्ठियों में जाओ, अब तुम अपनी करो मनमानी, प्रिय कुछ रहम हम पर भी खाओ। कभी गोष्ठियों में ही अपनी कविताएं सुनाओ, हमको छोड़ दो। लेकिन बड़ा दुख लगा, हे प्रभु ये कैसा घर दिया। प्रभु पे भी थोड़ा अपराध होता है ना, प्रभु का अपराध है, मुझे ऐसा कर दिया। हे प्रभु ये कैसा घर दिया, जहां ना एक भी मेरा श्रोता। हे प्रभु ये कैसा घर दिया, जहां ना एक भी मेरा श्रोता। इस निरीह कवित्री की उपेक्षा पर दिल जार जार है रोता। अब यहाँ पे जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए, मेरे युवा मित्रों तुमको दूंगी मुफ्त सलाह। मेरे युवा मित्रों तुमको दूंगी मुफ्त सलाह। कवि सम्मेलनों में वर वधु खोज लेना। कवि सम्मेलन का तीसरा लक्ष्य ये भी है, कविताएं सुनाना, सुनना और वर वधु भी खोज लेना। कवि सम्मेलनों में वर वधु खोज लेना, करना साहित्य प्रेमी से ही विवाह।